मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, कैसे आप बहुत फास्ट आगे बढ़ सकते हो। और जिन लोगों को टाइम हो गया है लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं या अभी भी उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हम सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, लेकिन चेक नहीं बढ़ रहा या बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हम कैसे बिजनेस बढ़ाएं। तो अगले 10 मिनट आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट सतपाल सर ने बताया कि ये बिजनेस है एनर्जी का। अब कई लोगों को क्या होता है, हम बोलते हैं काम करो तो बोलते सर लोग नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरे डाउनलाइन काम नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या होता है उसका। एक चीज शब्द को बड़ा बड़ा लिख लीजिए, सारा खेल जो है वो एनर्जी का है। फाइन। अगर आप लो एनर्जी के साथ काम करोगे इस बिजनेस में, यकीन जानिए तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। जिंदगी लग जाएगी आपको कामयाब होने में। आपको हमेशा हमेशा अपने हाई एनर्जी में रहना पड़ेगा। जितना आप हाई एनर्जी मोड में रहोगे ना, तो आपके डाउनलाइन भी हाई एनर्जी मोड में रहेंगे। अक्सर कई डाउनलाइन मुझे फोन करते हैं कि सर आपसे बात करके ना सारी मुसीबत के सोल्यूशन मिल जाते हैं, आपसे बात करके सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, आपसे बात करके मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। देखिए, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं खुद एनर्जेटिक रहता हूँ, इसलिए आदमी मेरे से बात करके एनर्जेटिक हो जाता है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम लेके मेरे पास कोई आता है, तो मेरा फर्म बिलीव है, मेरा अटूट विश्वास है कि दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। तो जब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, तो कोई ना कोई सोल्यूशन मुझे मिल जाता है, अपने लिए भी, उसके लिए भी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी से होता क्या है। देखिए, एक बात याद रखिए, आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या बोलते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे बोलते हो इससे सबसे इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। भाई चलिए, मैं इसको आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। अभी आप लोग, कुछ लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में कोई जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे। नहीं, आप सोचिए आज आप रात को सोएं, इसको थोड़ा रियलाइज कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचिए आज आप रात को सोएं और सच में ऐसा हो जाए कि आज आपके सपने में भगवान आ जाए। फाइन। और भगवान ये बोले, बेटा तू एक काम कर, तू हाई एनर्जी में रह और तू ऐसे ऐसे लोगों को वेस्टेज बता, और 2021-2022 में मैं लिख के दे रहा हूं कि 2020 में जो भी तेरे साथ वेस्टेज में आएगा, जो भी इंसान ज्वाइन करेगा, मैंने तेरी किस्मत में लिख दिया कि 2022 यानी कि आपसे 2 साल बाद तेरी इनकम 5 लाख रुपए महीना होगी, गारंटी। ये मैं जितने भी हमारे यूसीडीएम क्राउन है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जो हमारे बिगनर से लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है पावा जी का तो शायद अगले 2 या 3 महीने में 5 लाख का हो जाएगा, विशाल शर्मा जी का भी 3-4 महीने के अंदर 10 लाख का चेक हो जाएगा, पाल जी भी 10 लाख पे पहुंच जाएंगे, बहुत से लोग हैं जो पहुंच जाएंगे फटाफट। मैं बात कर रहा हूँ जितने भी हमारे 5%, 8% या डायरेक्टर या सिल्वर या गोल्ड के लेवल के लोग हैं। राइट। सोचिए आज आपको भगवान का सपना है और बोला जिस मर्जी को ज्वाइन कराओगे ना, तो आप जिसको भी ज्वाइन कराओगे वो आदमी वेस्टीज में 2 लाख रुपए महीना मार्च 2022 में 100% का चेक होगा ही होगा। अब आप मुझे बताओ, कल जब आप किसी को वेस्टीज के बारे में बताओगे तो कैसे बताओ? आप ना लोगों को चांटे मार मार के ज्वाइन कराओगे कि बेटा ज्वाइन कर ले, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें चांटा मारते ना सुबह सुबह स्कूल के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि वो चांटा जरूर मारते थे पर उनको पता है कि हमारी भलाई है उसमें। हम रोते थे, हम मन मन में पता नहीं कितना कुछ कहते थे, कितने गंदे पापा है मेरे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अंदर से बिलीव था चलो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। सेम इस तरीके से जब आपको फर्म बिलीव हो जाएगा कि भैया जिसको भी मैं ज्वाइन करा रहा हूँ उसकी मैं जिंदगी बना रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एक इस बिजनेस में क्या होता है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है किसी से बात करने में। देखिए, जब किसी को इनवाइट करते हैं ना, अब सतपाल सर ने बताया आपको फोन करना है उस आदमी को, व्हाट्सएप लोग आराम से भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है, आगे तो जवाब नहीं मिलता कुछ। लेकिन जब फोन करना पड़ता है ना, तो फोन, मोबाइल जो फोन होता है, जो बेचारा 200-300 ग्राम का होता है या 500 ग्राम का होता है, वो आपको 5 किलो का लगता है। किसी को फोन करना भारी लगता है, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, या वो क्या जवाब से मना कर दिया तो भाई मैसेज भेज दूंगा, आए ना आए अलग बात है, मैंने तो बुलाया। लेकिन अगर मैंने फोन कर दिया और उसने मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा होता ही नहीं होता। पता है ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हमें लगता है हम पता नहीं क्या ले रहे हैं उससे। लेकिन जिस दिन आपको ये फर्म बिलीव हो जाएगा कि मैं उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसको बुला रहा हूँ, मैं उसमें एक एहसान कर रहा हूँ। मैं जब भी जिससे बात करता हूँ ना, लेकिन जानिए मैं उसको यही बोलता हूँ, मैंने कहा भाई देख, भगवान का शुक्र है कि मेरे अपलाइन ने मेरे को बुलाया है इस मीटिंग के लिए। अगर वो नहीं बुलाता तो आज मेरी जिंदगी में 10 लाख रुपए कमा रहा होता। आज भी मेरे दोस्त हैं जो 20-30 हजार रुपए इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। सोचिए, आज मैं महीने साल का 12 लाख रुपए से ऊपर टैक्स देता हूँ, जितना लोग कमाते नहीं है।
मतलब 1 महीने का 1 लाख रुपए से ऊपर टैक्स देता हूँ, सोचिए आप। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? थैंक यू सो मच गॉड कि मेरे अपलाइन ने मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया। अगर वो नहीं बुलाता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाता सिस्टम क्या है क्या नहीं। और पता नहीं कोई फोन पे समझा देता, सही तरीके से बुलाया, मुझे मीटिंग अटेंड करवाई, मैंने मीटिंग अटेंड करी, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया, इसलिए आज मैं आज ओडीसी गाड़ी चला रहा हूँ, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, 1.5 करोड़ का घर खरीदा है, इतना कुछ बना लिया, फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप जाता हूँ, साउथ अफ्रीका होके आया, यूएसए होके आया, मतलब जिसे कहते हैं ड्रीम लाइफ। आज जब मैं और मेरी वाइफ शॉपिंग करते हैं, अभी जब तो लॉकडाउन है, जब हम मॉल में जाते थे, तो जब भी हम परचेज करते थे ना, तो हमने कभी भी प्राइस नहीं देखा चीजों का, हम सिर्फ ये बोलते थे हाँ ये पैंट अच्छी है, ये अच्छा है, बच्चों के लिए ये लेना है, और जब इकट्ठा सारा ले लेते थे, वो पूरा हम मॉल में ना सब लेते थे और छोड़ देते थे कि भाई काउंटर में पहुंच जाएगा। और जब काउंटर में बिल आता था, कभी 38,000 का, कभी 42,000 का, कभी 44,000 का, तो फिर हम काट देते, ये लो काट लो और बिल काट लो। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगले 6-7 महीने जो मैंने आपको बताया हाई एनर्जी, ये 7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ की। एक बात याद रखिए, अगले 7 महीने ये आपकी जिंदगी चेंज करने वाले हैं। मैं बताता हूँ क्यों। अभी सतपाल सर ने इतना कुछ बताया आपको, भाई अभी लॉकडाउन है, अभी सब लोग जानते हैं कि जो लोग पहले सुनते नहीं थे हमारी बात कि यार मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरी तो अच्छी जॉब चल रही है, मुझे क्या जरूरत है ये बिजनेस, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, कुछ लोग बोलते हैं, है ना। लेकिन कहते हैं ना ग्राफ ऐसे 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 होता है, अभी बहुत लोगों का ग्राफ नीचे है। अभी सतपाल सर की बात करूं, मैं विशाल सर की बात करूं, फाइन, सतपाल सर, विशाल सर, इन सब ने ज्वाइन किया 2008 में, मेरी बात ये भी नहीं सुनते थे, लेकिन मैं इनके लगातार टच में था और इनका भी ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा था। एक दिन विशाल सर का भी ग्राफ नीचे आया, मैं मिलता रहता था, उस दिन पहुंच गया, इनको समझ में आ गया वेस्टीज आईटी तो 2008 में लगा दी थी। और मुझे याद है, विशाल सर को याद होगा, वो कहते हैं ना जब आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हो तो 2 रास्ते फटते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो लेफ्ट वाला जा रहा था विशाल जी के लिए नौकरी के लिए, और राइट वाला जा रहा था वेस्टीज के लिए, और मैं और विशाल जी गाड़ी में बैठे हुए थे, और सामने वो ऑफिस था जिन्होंने जिन्होंने जिस ऑफिस में इन्होंने इंटरव्यू देना था। और मैंने इनकी बात कराई रजनी मैम से, मैं कहा विशाल तू यहाँ पे आ, तू यकीन जान जितनी की तेरे को सैलरी मिल रही है उतने तो तू 6 महीने में पहुंच जाएगा, तेरे अंदर बहुत एनर्जी है, और तू यकीन जान तेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। भाई इनके पास 2 रास्ते थे, इन्होंने फोन किया और ये इंटरव्यू देने नहीं गए, ये इंटरव्यू इनसे पूछिएगा कभी आप इनकी स्टोरी, ये इंटरव्यू देने नहीं गए और इन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं वेस्टीज करूंगा, जबकि उससे पहले नेगेटिव के बहुत नेगेटिव थे नेटवर्क मार्केटिंग के, जिसमें क्योंकि मैं भी था और इवन सतपाल सर भी थे, क्योंकि जितनी अभी बाबा सर से पूछिए आप, इन्होंने इतनी कंपनी में काम किया है कि स्टेबिलिटी नहीं होती इस बिजनेस में, ये नहीं होता वो नहीं होता, और विशाल सर पूरी एनर्जी के साथ लग गए वेस्टीज के अंदर, और आज आप देख सकते हैं ऑडी ये चला रहे हैं, फॉरेन ट्रिप ये जा रहे हैं, लाखों की इनकम ये कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फुल्ली एनर्जी के साथ उस सिस्टम में काम किया। मैं आपको यही बता रहा हूँ, वो आपने वो मूवी देखी चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना, 70 मिनट। मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा, ये 7 महीने, क्योंकि 7 महीने क्यों बोल रहा हूँ इसका कारण बताऊंगा, ये 7 महीने आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। एक आपकी लाइफ में ये 7 महीने जो है ये टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अगर ये 7 महीने, देखिए अभी आप होली नहीं बनाने वाले, अभी आप दिवाली नहीं बनाने वाले, लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगा के रहना पड़ेगा, कहीं आप छुट्टी घूमने जाने नहीं वाले। आपको सिर्फ करना क्या है, मॉर्निंग में उठना है, अपने जरूरी काम करने हैं, नाश्ता करना है और उसके बाद अपना काम करना है। अगर आप पार्ट टाइमर है वेस्टीज में तो आपको अपनी जॉब पे जाना है, इसके अलावा आपको और कोई काम नहीं है। आपकी फैमिली ये नहीं बोलेगी आपको चलो मैं मॉल घुमाने ले जाऊं, आपकी फैमिली ये नहीं बोलेगी आपको कि आपने हमें बहुत दिन से टाइम नहीं दिया, अब तो बल्कि आपकी फैमिली बोलेगी जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो बाहर जाओ, क्योंकि आजकल जितने भी ये जेंट्स है ना, इन्होंने सबका अपनी फैमिली का जीना आराम कर रखा है, मेरे लिए ये बना दे, मेरे लिए वो बना दे, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे। तो वाइफ तो मुझे पता है जितनी कह रही है अच्छा लॉकडाउन खत्म हो, ये बाहर निकले घर से, वो बेचारी परेशान हो रही है, मेड नहीं आ रही है ना। तो कहने का मतलब अब आपकी फैमिली आपसे टाइम नहीं मांगेगी, वो दुखी हो चुकी है आपसे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, काम, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जूम मीटिंग। इसमें एक एग्जांपल मैं बोलना चाहूंगा, आप सब लोग जानते हैं अश्विनी पावा जी को, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, मुझे भी उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और आजकल तो ज्यादा ही मिल रही है, उनका बिजनेस तो खैर बढ़ ही रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका वर्किंग स्टाइल है। यकीन जानिए अभी इस मीटिंग के बाद उनकी 7:30 बजे एक मीटिंग है, तो मुझसे पूछ रहे थे क्योंकि सर 7:30 बजे मीटिंग खत्म हो जाएगी ना आपकी, फिर उसके बाद 9:30 बजे मीटिंग है उनकी, फिर उसके बाद एक और मीटिंग है, फिर सुबह मीटिंग है, फाइन।
तो आज उनकी वो मतलब अभी जूम पे 8-10 मीटिंग करती है। मैं भी आपको यही बोलूंगा, पहले बसेस में जाना पड़ता था, आपको मेट्रो में मीटिंग करने जाना पड़ता था। टाइम बचा है तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। यकीन जानिए, ये कोरोना आप सबकी जिंदगी में पॉजिटिव लेके आया है। अगर आप लोगों के वाकई में सपने हैं कुछ, फाइन, और आप भगवान से मन्नतें मांगते थे, हे भगवान मुझे गाड़ी दे दे, हे भगवान मुझे एक ऐसा लाइफस्टाइल दे ताकि मेरी लाइफ को, मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को ना कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, समझौते ना करना पड़े। अगर मेरी वाइफ मेरे बच्चे में से कुछ मांगे, अगर वो एक चीज मांगे तो मैं उनको 4 ला के दूं। अगर आप वाकई में ये चाहते थे ना भगवान से, तो यकीन जानिए, ये वैसे नेगेटिव चीज है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर है प्रॉब्लम, तो ये आपकी बेहतरी के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी बदलेगी। देखिए, प्रैक्टिकल सोच के चलिए। मेरे को याद है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो उसको कुछ लंग्स की प्रॉब्लम थी, तो वो 8 दिन तक हॉस्पिटल में रहा था। हमारे घर के पास में हॉस्पिटल है, वहां रहा था। तो जब मैं हमें उसको मदर फीड नहीं मिलता था, तो मदर फीड मुझे लेके जाना पड़ता था उसके लिए हॉस्पिटल, फाइन, क्योंकि मदर अलग घर पे थी और बेटा हॉस्पिटल में था, और मदर को अलाउ नहीं था वहां जाना। तो मैं उसके लिए दूध लेके जाता था मेरे बेटे के लिए। तो जब भी मैं आता था, मुझे पहले सैनिटाइज किया जाता था। वो दिन के बाद जितना मैंने अब सैनिटाइज किया, इतने साल, 9 साल तक, 9 साल मैंने पहले सैनिटाइज किया था और अब सैनिटाइज किया अपने हाथों को, फाइन। मतलब उससे पहले मैंने कभी जिंदगी में सैनिटाइज नहीं किया था, सैनिटाइज का यूज नहीं किया था। अब आप देखो कि जितनी भी सैनिटाइज बनाने वाली कंपनी होंगी, उनकी चांदी हो गई नहीं हो गई। सेम ऐसे कोई भी बड़ी विपदा जब आती है, तो उसमें कुछ लोगों की जिंदगी बनती है, कुछ लोगों की लाइफ टर्निंग पॉइंट लाती है। यही सेम चीज मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा। अगले 7 महीने मैं कहूंगा रोटी खाना भूल जाओ, मैं कहूंगा पानी पीना भूल जाओ, मैं कहूंगा फंक्शन, शादी, वैसे कुछ नहीं होने वाले, दिवाली होने नहीं वाली, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दो। ये 7 महीना अगर आप फुल्ली कमिटमेंट के साथ सुबह से रात तक काम करना शुरू कर दिया, अगर कोई जॉब में भी है, 6 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक आप काम कर सकते हो। सुबह 8 बजे से लेके आपका 10 बजे ऑफिस शुरू होता है, क्योंकि अब आपने जाना नहीं, आप अपनी बस नहीं पकड़नी, आपने ट्रैवल नहीं करना। तो सुबह 8 बजे नहा धो के तैयार होके 8 से 10 बजे से आप अपनी टीम मीटिंग कर सकते हो, आप अपनी शाम की मीटिंग बिल्डअप कर सकते हो। बहुत कुछ है अपने की, अपने आपके पास काम करने के लिए। और यकीन जानिए, मैं गारंटी करता हूं, ये 2020, ये अगले 7 महीने जो भी इस सिस्टम को फॉलो कर गया, एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस ऑलवेज लॉन्ग टर्म बेनिफिट। आज मुझे विशाल सर से कोई पूछेगा, सतपाल सर से पूछेगा, अश्विनी पावरी से पूछेगा, या और भी हमारे जो भी लीडर है, अभी तो हमारी एज सबकी 40-45 हो चुकी है, लेकिन जब हम 20-22 साल उम्र के थे ना, तो हम इतना पैशनेट थे, आज भी हैं, लेकिन तब हमारे अंदर भूख इतनी थी, क्योंकि हमें कुछ जिंदगी में कुछ करना था। तो हम कई बार क्या खाने को भी, आज भी पावा सर को मुझे पूरी उम्मीद है, या सतपाल सर है, विशाल सर है, आज भी कई बार अपनी मील स्किप कर देते होंगे कि यार ठीक है, पहले मीटिंग कर लूं, जूम मीटिंग, फिर खाना खाता हूँ, लेट हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि ये आज भी इनको पता है कि हमें अपनी इनकम डबल करनी है। ये लॉकडाउन के अंदर इनकम आप देखना, चाहे वो पावा सर हो, सतपाल सर हो, पॉप सिंह जी हो, जितने भी लीडर हो, शायद मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन जितने भी हमारे क्राउन एंड अबव लीडर हैं और जो उस मीटिंग को देख रहे हैं, इन सबके चेक, इन सबके बिजनेस डबल होने वाले हैं, इन सबके चेक 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएंगे 2020 के अंदर, मैं गारंटी करता हूँ। और यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगले कुछ समय मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब कुछ छोड़ो। सुबह 8 बजे से लेके बहुत सुनहरा टाइम है आप लोगों के लिए। जो काम मैंने 10 साल में किया है, यकीन जानिए, अगर आपने फोकस कर लिया ना, आप 2 साल में करोगे। जो सतपाल सर 7 लाख की इनकम में 5 साल में पहुंचे हैं, आप 2 साल में पहुंच जाओगे। पावा सर को 5 साल लग गए, लगभग 3-3.5 लाख रुपए की इनकम पहुंचने में, या 1 साल और लगेगा इनको 10 लाख की इनकम पहुंचने में। आप विदिन 2 to 3 इयर्स पहुंच जाओगे। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। सो प्लीज फोकस कीजिए, ये बहुत सुनहरा टाइम है। और जो मैंने आपको बताया मीटिंग का, देखिए चेंज आपको होना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, फाइन। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, पहले मैं क्या बोलता था, मीटिंग करो, बहुत अच्छी मीटिंग करो। अभी आप ये मान के चलो, जब भी ये जूम का आया ना लैपटॉप, एक लैपटॉप का अरेंजमेंट करो ताकि मीटिंग अपनी फिक्स कर सको, फाइन। मोबाइल के जरिए भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो और मीटिंग करना शुरू करो। पहली बार जूम मीटिंग मेरे को बहुत सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगी थी, चाहे वो विशाल सर हो, चाहे वो पावा सर हो। मैं चाहूंगा पावा सर कभी अपना सेशन करें, और पावा सर ने ना बड़ा अच्छा बताया था कि अभी उन्होंने एक लैपटॉप लिया जिसमें बोर्ड होता है, वो पेन से लिख सकते हो उसमें, फाइन। तो पावा सर को बड़ा मजा आ रहा है आजकल काम करने में, मुझे बता रहे थे। कहते हैं सर मेरा टाइम बच गया, पैसे बच गए, पेट्रोल बच गया। पहले पावा सर का 20,000, विशाल सर 30,000 रुपए, 30,000 रुपए के पेट्रोल में मेरे 30,000 रुपए खर्च हो जाते थे, 25,000, 30,000। होटलों में रुकते थे हम, कभी 3,000 का कमरा है, कभी 4,000 का कमरा है,
एक रात को रुकते थे और वो वेस्ट पैसा। अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, इतना पैसा बच गया हमारा, सबके 2-2 3-3 लाख रुपए वैसे ही बचते रहे, चेक उतना का उतना ही है। तो कितना मजा आ रहा है, मतलब ऑलरेडी हमारी इनकम बढ़िया हो गई लॉकडाउन में। ऑलरेडी हमने 30-40% अपने खर्चे कम हो गए हमारे। 30-40% इसका मतलब इनकम बढ़ गई, क्योंकि पैसे बच गए। पैसा बचाना भी तो इनकम ही होती है भाई। तो अभी बहुत इजी हो गया है, बहुत लकी हो आप लोग कि इस दौरान आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप मुझे एक बात बताओ, इतने सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया जाता है, आप ही को समझ क्यों आया नेटवर्क मार्केटिंग? और अगर समझ आया, इतनी सारी कंपनियां जो बहुत बेकार कंपनी है, जो भाग जाती है, आप ही वेस्टीज में क्यों आए और क्यों नहीं आए, किसी और कंपनी में क्यों नहीं चले गए? बिकॉज आपके लिए गॉड ने डिसाइड किया हुआ था कि बेटा तू वेस्टीज में जाएगा, ऐसे ऐसे कोरोना आएगा, लॉकडाउन होगा, और यहां से तेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा। तो मैं अगेन बोलना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको मिस मत कीजिए। और मीटिंग, पहली 5 मीटिंग खराब होगी, अनकंफर्टेबल हमें भी हुआ था। जितना मैं कॉन्फिडेंस से अभी बोल रहा हूँ ना, पिछली जब पहली मीटिंग करी थी ऐसा नहीं था, ये बड़ा नॉर्मल है। और मैं भी लास्ट मीटिंग में सतपाल सर के सामने एक बात कह रहा था, मैंने पावर सर को तो नहीं देखा, मैंने विशाल सर को फर्स्ट मीटिंग करते हुए देखा है, इवन मैंने सिद्धार्थ सर को पहली मीटिंग करते हुए देखा है। आप सब लोग जानते हो वो टॉप रनर है, आप सब लोग जानते हो वो बेस्ट स्पीकर है, फाइन। लेकिन जब उनकी पहली मीटिंग थी ना, उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी जुबान कांप रही थी, और उनके आगे टेबल रखी हुई थी, लोगों को तो नजर नहीं आ रहा था, बट मैं साइड में खड़ा था, तो उनके पांव भी कांप रहे थे। और आज आप देखिए, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, इतने लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। तो पहली 2 बार 3 बार मीटिंग जूम अनकंफर्टेबल होगी, पहली बार कई बार चीजें भूल जाओगे, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ, फुल्ली बिलीव के साथ, और इस नियत से कि ये आदमी आएगा वेस्टीज में तो ये अपनी जिंदगी बदलेगा, ये अपनी जिंदगी बदलेगा, अपने परिवार की जिंदगी बदलेगा, अपने आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदलेगा। तो आपके अंदर क्या होगा, एक नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इसको कुछ दे रहा हूँ। और वो नहीं भी आता ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया वेस्टीज के बारे में, क्या आ गए थे? ये भी लोग कोई नहीं आए थे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, वेस्टीज रुक गई, वेस्टीज थम गई? नहीं, वेस्टीज अपना काम करती रही, उसमें लोग अपना काम करते रहे। जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, इन लोगों को अपने आप समझ में आ गया, आज ये अपने आप वेस्टीज करता रहा। सेम ऐसे ही बहुत सारे पावा जी, बहुत सारे सतपाल दाना जी, बहुत सारे विशाल शर्मा जी वेट कर रहे हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी का। वो आए नहीं आए, आप कॉन्फिडेंस से बताओ, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, आएंगे जरूर। आप मत रुकना, आप लगातार काम करते रहना, अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। और अब तो इतना अच्छा वीडियो, मैं अभी एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ अपने ब्रॉडकास्ट में, तो जो भी मेरा ब्रॉडकास्ट में उनको वो वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो बनाया संतोष यादव जी ने, और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बनाया है, जो अभी हाल ही में, मैं नाम भूल जाता हूँ सतपाल जी, वो कौन है, हमारे राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर शायद, मैं ठीक कह रहा हूँ सतपाल सर, विशाल सर, अनुराग ठाकुर जी है ना? बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू सर, विशाल सर, थैंक यू सो मच। उन्होंने इतना कुछ बोला नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, यकीन जानिए आपको पागल हो जाना चाहिए। आप पूछोगे पागल क्यों हो जाना चाहिए? यार आप किसी को फोन करोगे ना, आपको पता है हमारे राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है? पता है आपको, भूचाल आ गया, अच्छा क्या हो गया ऐसा, और तेरे को पता ही नहीं है। ये देख, नेटवर्क इस लॉकडाउन के दौरान सबसे बढ़िया बिजनेस किसका चल रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 कंपनी कौन है पता है? वेस्टीज। टॉप 30 में कौन सी कंपनी आ रही है? वेस्टीज। तुझे पता ही नहीं है इतना? अरे लोग तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए तक पहुंच गए, सिर्फ अपने खर्चों के, जो खर्च करते हैं पैसा, उस खर्चों को सही जगह पे करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे? आज मैं बताता हूँ तेरे को। अगेन वही बात है, एक्साइटमेंट, एनर्जी। एक्साइटमेंट के साथ एनर्जी के साथ बड़े बड़े काम होंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विशाल जी। और हाँ, लास्ट में विशाल सर, कल की ट्रेनिंग का जरूर प्लीज कर दीजिएगा। अगेन आज हमारे साथ लगभग 700-800 लोग थे, मैं चाहता हूँ कल हमारे साथ कम से कम 8000 लोग। 8000 लोग कैसे होंगे? अगर 800 लोग सिर्फ 10-10 या 20-20 लोगों को लाने की जिम्मेदारी ले लेगा कल की मीटिंग में। टॉप अर्नर मिसेस चंचल सिंह, जो जिनकी इतना, मैं उनको कहता हूँ आर्यन लेडी, मैं उनको कहता हूँ वेस्टीज की शेरनी। कल खास तौर से फीमेल, जितने भी जेंट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अपनी वाइफ को साथ में बिठाइएगा, जितने भी फीमेल्स को आप जानते हो, जेंट्स को आप जानते हो, कल उनको सेशन में लेके आइएगा। मैं गारंटी करता हूँ जितने भी लोग कल आएंगे ना, वो इतना मोटिवेट होंगे, इतना उनका बिलीव बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, लाखों तो ठीक है, लेकिन वेस्टीज एक परिवार को हर महीने करोड़पति बना रहा है।
इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा कि वो आदमी उनको लाइव सुन सके। तो जितने भी अपने डाउनलाइन है, जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट है, जिनको प्लान दिखा चुके हो, जिन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया, चलो आ जाओ, एक बहुत बढ़िया सेशन है 40 मिनट्स का, जिसमें जो लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनकी बातें सुनने का मौका मिलेगा। ओवर टू यू विशाल सर। Thank you, sir. Thank you very much for this wonderful and informative session.